वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस प्रकार से आपको इतना आसान मेथड से समझाऊंगा कि दोबारा आप ऐसा क्वेश्चन कहीं सर्च ही नहीं करेंगे देखने के लिए इसका सोल्यूशन। ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप LHS मानेंगे, यानी LHS बताइए कितना दिया है, LHS बताइए कितना दिया है। दिया है आपका साइन 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री और इंटू साइन 81 डिग्री। ये आपका दिया है LHS, इसे मैंने LHS मान लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड मैंने मान लिया। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करके लाएंगे इसको हम कॉस के फॉर्म में, मतलब ये साइन के फॉर्म में दिया है, इसको हमको लाना है कॉस के रूप में हमको लाना है। तो आपको देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको एक पता होगा यहाँ पर कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यदि आपको यह फॉर्मूला पता नहीं है तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में हम अपना वीडियो का लिंक डाल देंगे। उस वीडियो में मैंने एकदम ट्रिक से बताया है सभी फॉर्मूले को, त्रिकोणमिति के टोटल फॉर्मूले को, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसको आप कॉस के रूप में चेंज करेंगे, यानी देखिए साइन थीटा के रूप में यहाँ पर दिया है, ये साइन थीटा के रूप में, ये भी साइन थीटा के रूप में दिया है, ये भी और ये भी, तो सबको आप इसके रूप में चेंज करेंगे, यानी कॉस क्या लिखेंगे 90 डिग्री अब माइनस थीटा क्या है 9 डिग्री, तो माइनस 9 डिग्री, अब फिर इनटू इसको भी कॉस के रूप में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री अब माइनस 27 डिग्री, इसको भी लिखेंगे कॉस 90 डिग्री अब माइनस 63 डिग्री, इसको भी लिखेंगे कॉस 90 डिग्री अब माइनस 81 डिग्री। ठीक है, थोड़ा हम देख लें, आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से 9 डिग्री हटाएंगे, बताइए कितना बचेगा। यहाँ पर आपका बच जाएगा कॉस 81 डिग्री इंटू 90 डिग्री में से आप 27 डिग्री हटाएंगे, कितना बचेगा कॉस 63 डिग्री। 90 डिग्री में से 63 डिग्री हटाएंगे, कितना बचेगा कॉस 23 डिग्री इंटू 90 डिग्री में से 81 डिग्री हटाएंगे, कितना बचेगा कॉस 9 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे, जैसे ये है इसको आप व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि ये मान तो आ गया है लेकिन ये उल्टा पुल्टा में आए हैं, इसको आप व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 9 डिग्री है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉस 9 डिग्री, फिर क्या है 27 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 27 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक मिस्टेक किया है, 90 डिग्री में से 63 डिग्री आप यदि हटाएंगे तो कितना आपका बचेगा, बोलिए 27 डिग्री बचेगा ना। तो यहाँ पर बताइए उसके बाद क्या है कॉस 63 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिए कॉस 63 डिग्री लिख दीजिए, उसके बाद इनटू उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस 81 डिग्री, अंत में आप लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसको ही मैंने मतलब उलट कर थोड़ा लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखेंगे यहाँ पर आपका RHS आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग समझते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का पहला, यहाँ पर 30 नंबर का पहला, इसको आप मानेंगे LHS, आपको इसको सोल्यूशन इसका कर लाना है, आपको कितना √3 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप LHS लिखेंगे, LHS कितना दिया है बोलिए, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। यही आपका दिया है क्या, ये दिया है आपका LHS। यहाँ पर देखिए कोई छूट नहीं रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर एक छूट रहा है, यहाँ पर आप कर दीजिए 67 और उसके बाद कर दीजिए tan 83 डिग्री। अब आपका हो गया। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करके लाना है, कितना √3 लाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan 7 डिग्री को आप क्या करेंगे, कॉट के रूप में चेंज करेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इस फॉर्मूले पर इसको बैठा देना है, तो देखिए क्या इसको लिखेंगे आप, कॉट 90 डिग्री अब माइनस 7 डिग्री लिखेंगे, और उसके बाद इस tan 23 डिग्री को भी आप चेंज करेंगे,
तो बताइए क्या होगा इस ये कॉट में, कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और उसके बाद tan 60 डिग्री का मान तो आपको पता होगा, बताइए कितना होता है, √3 होता है, तो इसका मान लिख देंगे √3 गुणा tan 67 डिग्री को आप ऐसे ही रखेंगे और tan 83 डिग्री को भी आप ऐसे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से 90 डिग्री में से आप 7 डिग्री हटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा cos 83 डिग्री। 90 डिग्री में से 23 डिग्री हटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा cot 67 डिग्री, और उसके बाद क्या है √3 है, और फिर इंटू tan क्या है 67 डिग्री है, उसके बाद क्या है tan 83 डिग्री, यही है। अब यहाँ पर देखेंगे tan 83 डिग्री और यहाँ पर यहाँ पर cot 83 डिग्री और tan 83 डिग्री को आप एक जगह करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे tan 83 डिग्री, उसके बाद cot 83 डिग्री, और फिर उसके बाद देखिए cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री को आप एक जगह करेंगे। इसको ब्रैकेट में इस प्रकार कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए tan 67 डिग्री, उसके बाद cot 67 डिग्री, इसको भी ब्रैकेट में इस प्रकार कर देंगे। उसके बाद √3 जो है इसको आप बाहर इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, गुणा इसका मान भी 1 होगा, क्योंकि ये भी tan थीटा और cot थीटा के गुणा में है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो गुणे 1, और फिर गुणा √3 है तो √3। तो बताइए ये तीनों में आप गुणा करेंगे कितना आएगा, आपका आ जाएगा √3, यही हमको लाना था √3। यहाँ पर आपका RHS आ गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इक्वल टू RHS, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं आगे का क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्रों आइए इस समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 30 का। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके लाना कितना है, √3 है, इसको भी आपको सॉल्व करके √3 लाना है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट बनाया ना, उसी प्रकार से ये सेकंड भी बन जाएगा। आपको इसको भी बता मैं देता हूँ। यहाँ पर देखिए LHS मान लेंगे, LHS क्या दिया है, tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, उसके बाद tan 60 डिग्री, उसके बाद tan 65 डिग्री, उसके बाद tan 75 डिग्री, ठीक है। ये आपका है, इसको आपको सोल्व करके कितना लाना है, √3 लाना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको भी आप यहाँ पर चेंज करें इसको कॉट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इसको भी आप चेंज करेंगे cot 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और tan जो 60 डिग्री का मान होता है वहाँ पर यहाँ पर आप लिख देंगे √3, फिर गुणा tan 65 डिग्री को आप ऐसे ही रखेंगे और tan 75 डिग्री को भी आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में से आप 15 डिग्री हटाइए, कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा cot 75 डिग्री इंटू 90 डिग्री में से आप 25 डिग्री हटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा cot 65 डिग्री, और उसके बाद क्या है √3 है, और उसके बाद क्या है tan 65 डिग्री है, और उसके बाद tan 75 डिग्री है। देखिए यहाँ पर tan 65 डिग्री और tan 65 डिग्री और cot 65 डिग्री को आप एक जगह करेंगे, tan 75 डिग्री और cot 75 डिग्री को आप एक जगह करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखिए tan 75 डिग्री और cot 75 डिग्री, इसको एक जगह कीजिए और ब्रैकेट में कीजिए, ठीक है। उसके बाद tan 65 डिग्री इंटू cot 65 डिग्री, इसको भी एक जगह कीजिए, ब्रैकेट में कीजिए, उसके बाद √3 इसको बाहर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू तो 1 होगा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा के रूप में है, ये भी tan थीटा इंटू cot थीटा के रूप में है, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 गुणे 1 गुणे √3 यहाँ पर कर देंगे, 1 गुणे 1 गुणे √3, तो बताइए कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा √3। हमको यही लाना था RHS, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS, यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब अंतिम क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये भी आसान क्वेश्चन है। इसको आप LHS मानेंगे, ठीक है।
तो बताइए LHS आपका कितना दिया है, LHS आपका दिया है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, उसके बाद क्या दिया है +1 आप प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री और बट्टे में 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री और उसके बाद क्या दिया है -2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करके कितना लाना है, 3 लाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप व्यवस्थित इसे कर लेंगे, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री आप प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री और उसके बाद +1 इसको आप बाद में लिख देंगे और फिर बट्टे में 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री और उसके बाद -2 को आप बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आप क्या कीजिए, साइन को आप चेंज कर दीजिए और नीचे आप कॉस को चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 और इन 2। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर क्या लिखेंगे 90 डिग्री और -63 डिग्री, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि साइन 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। या आप बात कीजिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसको आप साइन थीटा के रूप में है तो इसको आप कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे और +1 को आप ऐसे ही लिखेंगे। फिर बट्टे में यहाँ पर 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री को आप चेंज करेंगे तो बताइए क्या होगा, इसको साइन में चेंज कीजिए तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री -17 डिग्री होगा और फिर +3 cos स्क्वायर 73 डिग्री -2 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला साइन थीटा और बराबर फॉर्मूला क्या लगा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर क्या लगा है फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा फॉर्मूला का वीडियो। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री में से 63 डिग्री हटेगा कितना बचेगा, आपका बचेगा 27 डिग्री अब प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री -1 अब फिर बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर, यहाँ पर 90 डिग्री में से आप 17 डिग्री हटेंगे कितना बचेगा बोलिए, यहाँ पर बच जाएगा 73 डिग्री और प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री -2। ठीक है, देखिए हम आगे का स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप 2 कॉमन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 2 कॉमन करना है, तो यदि आप 2 कॉमन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 27 डिग्री हो जाएगा और उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद -1 है तो -1 अब फिर बट्टे में क्या होगा, यहाँ पर आप 3 कॉमन करेंगे तो बताइए कितना होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 डिग्री और उसके बाद प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 डिग्री ब्रैकेट बन उसके बाद -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 गुणे 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए, उसके बाद क्या है -1 और फिर बट्टे में 3 गुणा 1 -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 गुणे 1 करेंगे 2 -1 और 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 -2। दोस्तों मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर आपको क्या करना है प्लस करना है। जहाँ जहाँ मैंने -1 लिखा है वहाँ पर आपको प्लस कर लेना है। यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी आपका प्लस होगा, तब बताइए होगा ना, यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितना होगा 3 होगा और 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यही हमको 3 लाना था, जो यहाँ पर आपका 3 आ गया, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे =RHS और ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।